हेलो दोस्तों, मैं हेमचंद यादव आप सबका स्टडी वे में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं पिछली वीडियो में बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में बात किए थे, आज हम लोग बायोलॉजी का बहुत ही कॉमन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो हर कंपटीशन एग्जाम में जिसमें एक ना एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल। हिंदी में इसको कहते हैं कोशिका। आज हम लोग सेल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसकी स्टडी को क्या कहते हैं जान लेते हैं। सेल की स्टडी को कहा जाता है साइटोलॉजी। द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आप सबको बताया था, लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, और बायोलॉजी में साइटो का मतलब होता है सेल। बायोलॉजी में साइटो का मतलब सेल होता है, लॉजी का मतलब स्टडी होता है। तो बायोलॉजी सेल की स्टडी को हम लोग कहेंगे साइटोलॉजी। इसके बाद हम लोग देखते हैं बायोलॉजी की सेल का डिफिनीशन के बारे में बात करेंगे। सेल का डिफिनीशन होता है, सबसे पहले हम जान लेते हैं सेल क्या है। सेल को कहा जाता है सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद सेल के बारे में कहा जाता है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि सेल से ही हमारे पूरे बॉडी का निर्माण होता है। आइए देखते हैं सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है। सबसे पहले छोटे छोटे सेल का निर्माण होता है। उसके बाद सबसे पहले सेल बनते हैं, सेल से बनते हैं टिश्यू, टिश्यूज से बनते हैं हमारे टिश्यू ऑर्गन, इसके बाद बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, इसके बाद बनता है बॉडी, कंप्लीट बॉडी। बायोलॉजी में हम इसी ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्गन सिस्टम एज अ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब सिस्टम होते हैं। इसी के बारे में हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं। आगे देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन हो गया, सेल क्या है? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। इस दो टर्म को दिया कौन था? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। इसको दिए थे रॉबर्ट हुक ने। ये दो बात को बताए थे रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, सेल थियरी। सेल थियरी, सेल थियरी क्या है? सेल थियरी दिए थे हमारे दो साइंटिस्ट, एक थे बायोलॉजी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है सेल थियरी। सेल थियरी क्या है? ऑल लिविंग थिंग्स मेड अप सेल and their products। प्रोडक्ट्स क्या हैं? सेल के प्रोडक्ट्स क्या हैं? सेल के प्रोडक्ट्स हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन्स, ये सब क्या है? सेल के प्रोडक्ट्स हैं। तो
ये नहीं पूछा जाता बायोलॉजी में सेल थियरी क्या है। हमारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है सेल थियरी को कौन दिया था। सेल थियरी को दिए थे दो साइंटिस्ट, एक थे शेल्डन एंड दूसरे थे सॉन। बायोलॉजी में एक लाइन बोलने के लिए दो साइंटिस्ट आए थे सेल थियरी को। इन्होंने दिया था, बोला ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स। सेल के प्रोडक्ट्स हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन्स, ये सब सेल के प्रोडक्ट हैं। सेल थियरी दो साइंटिस्ट दिए थे, शेल्डन एंड सॉन ने। बायोलॉजी में अब आप हम लोग बात कर लेते हैं सेल के डिस्कवरी के बारे में। सेल की डिस्कवरी कब हुई थी, कैसे हुई थी? डिस्कवरी ऑफ सेल। सबसे पहले डेड सेल की खोज हुई थी, मृत कोशिका की खोज हुई थी सबसे पहले। डिस्कवरी ऑफ सेल, सबसे पहले डेड सेल की खोज हुई थी। डेड सेल, सबसे पहले डेड सेल की खोज हुई थी। इसकी खोज कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने। याद रहे हम लोग कॉमन सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, ना प्लांट सेल ना ह्यूमन सेल, कॉमन सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। उसके बाद डिस्कवरी हुई थी लाइव सेल की। लाइव सेल की डिस्कवरी किसमें हुई थी? लाइव सेल की डिस्कवरी पहले प्लांट में हुई थी कि एनिमल में? तो सबसे पहले लाइव सेल की भी डिस्कवरी प्लांट में हुई थी। किसमें? ओनियन प्लांट में, ओनियन के रूट में हुई थी। उसके बाद एनिमल सेल में सबसे पहले टीथ सेल की खोज हुई थी। दांत की कोशिका का सबसे पहले खोज हुआ था। इन दोनों की खोज कौन किया था? इनकी खोज किए थे एंटोनी एंड ल्यूवेनहॉक। एंटोनी एंड ल्यूवेनहॉक नामक साइंटिस्ट ने लाइव सेल की खोज की थी। सबसे पहले ओनियन के रूट में देखा गया तो छोटी छोटी कोशिकाएं दिखाई दी। उसके बाद एनिमल सेल में खोज किया गया। डेड सेल की सबसे पहले खोज की गई थी किसमें? कॉर्क में। कॉर्क मतलब समझते हैं? पेड़ की जो छाल होता है उसी को कॉर्क बोलते हैं। सबसे पहले कॉर्क में हुआ था। जो प्लांट की सबसे अपर लेयर होती है उसी को कॉर्क बोलते हैं, उसी में हुआ था डेड सेल की खोज। और लाइव सेल की खोज हुआ था सबसे पहले ओनियन के रूट में। एनिमल सेल में सबसे पहले टीथ सेल की खोज हुई थी। ये हो गया सेल की डिस्कवरी के बारे में। अब हम लोग कुछ सेल के फैक्ट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे सबसे लार्जेस्ट सेल क्या है, स्मॉलेस्ट सेल क्या है इस यूनिवर्स में, देखते हैं। तो सबसे लार्जेस्ट सेल इन दिस यूनिवर्स, इस संसार में सबसे बड़ी कोशिका क्या है? इस संसार में सबसे बड़ी लार्जेस्ट सेल इन द यूनिवर्स, तो सबसे लंबी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका है ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच मतलब ये शुतुरमुर्ग का अंडा है। एक जो होते हैं हमारे सब सेल होते हैं, ठीक है। तो लार्जेस्ट सेल इन द यूनिवर्स क्या? ऑस्ट्रिच। स्मॉलेस्ट सेल इन दिस यूनिवर्स, स्मॉलेस्ट सेल है एक बैक्टीरिया सेल, बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरिया तो बहुत होते हैं, इस बैक्टीरिया के सेल सबसे छोटी पाई जाती है। तो एक बहुत ही छोटा बैक्टीरिया है माइकोप्लाज्मा। ग्लैस्पेक्टम,
माइकोप्लाज्मा ग्लाइस्पेक्टम नामक बैक्टीरिया के सेल जो होते हैं संसार की सबसे छोटी कोशिका। माइकोप्लाज्मा के कई प्रजाति पाई जाती हैं, माइकोप्लाज्मा डिप्लोकोकस, कोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, लेकिन माइकोप्लाज्मा जो ग्लाइस्पेक्टम है इसकी सेल सबसे छोटी मानी जाती है संसार में। अब देखते हैं ह्यूमन सेल, सबसे लार्जेस्ट ह्यूमन सेल क्या है और स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल क्या है। लार्जेस्ट ह्यूमन सेल, लार्जेस्ट ह्यूमन सेल है न्यूरॉन। ये क्या है, एक ब्रेन सेल है। स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल, स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल है ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स 3 प्रकार की होती हैं, WBC, RBC, प्लेटलेट्स। तो हमारी RBC जो होती हैं सबसे छोटी होती हैं। कौन सी स्मॉलेस्ट क्या होती है, RBC। कुछ लोग कहते हैं सबसे स्मॉलेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी का होता है स्पर्म। तो स्पर्म सबसे स्मॉलेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी का नहीं होता, सबसे स्मॉलेस्ट गैमीट सेल होता है। स्मॉलेस्ट गैमीट सेल, स्मॉलेस्ट गैमीट सेल होता है स्पर्म। हिंदी में इसे कहते हैं शुक्राणु। मेल में शुक्राणु, फीमेल में होता है ओवम। तो लार्जेस्ट ह्यूमन सेल न्यूरॉन सेल जो है, उसके बाद स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल होता है ब्लड सेल RBCS, उसके बाद स्मॉलेस्ट गैमेट सेल होता है स्पर्म। आगे हम बात कर लेते हैं सेल के कंपोनेंट्स के बारे में। कंपोनेंट्स ऑफ सेल। कोशिका के भाग। कोशिका के भाग क्या होते हैं, मान ले हमारा ये सेल, कॉमन सेल की बात कर रहे हैं हम लोग, एनिमल सेल के नहीं। सबसे पहले जो सेल का ऊपरी लेयर होता है ये होता है सेल वॉल। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेल वॉल के बारे में बात करेंगे। इसे कहते हैं हिंदी में कोशिका भित्ति। सेल वॉल, कोशिका भित्ति। सेल वॉल है क्या, ये किस में पाया जाता है, सेल वॉल इज फाउंड ओनली प्लांट सेल। ये किस में पाया जाता है, ये केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है सेल वॉल। सेल वॉल बना किसका होता है, सेल वॉल बना होता है प्लांट सेल। सेल वॉल किसका बना होता है, सेल वॉल बना होता है फाउंड ओनली प्लांट सेल। सेल वॉल किसका बना होता है, सेल वॉल बना होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट का। जिसे सेलुलोज कहते हैं, वो भी कार्बोहाइड्रेट। कौन सा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स के 3 प्रकार होते हैं, मोनो, डाई, पॉली। तो ये पॉली कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, पॉलीसैकेराइड का। कार्बोहाइड्रेट हम पढ़ाएंगे आगे न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में। कार्बोहाइड्रेट से 3 प्रकार होते हैं, मोनो, डाई, पॉलीसैकेराइड। तो ये हमारा सेलुलोज जो होता है पॉलीसैकेराइड का बना होता है। और ये सेलुलोज जो है हमारे सेल वॉल का सबसे, सेल का, प्लांट सेल का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है।
प्लांट सेल का हार्डेस्ट पार्ट ऑफ प्लांट सेल का सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या है? सेल्यूलोज। ठीक है, तो सेल वॉल हम लोग पढ़े। सेल वॉल क्या है? ये केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। इसका फंक्शन ये है कि ये हम इस प्रोटेक्शन देता है हमारे सेल को। दूसरा कंपोनेंट सेल का है सेल मेम्ब्रेन्स। ये दूसरी लेयर होती है हमारी सेल की, सेल मेम्ब्रेन। और एनिमल it is found both plant and animal cell। ये किसका बना होता है? ये सेल वॉल बना होता है हमारा फास्फोलिपिड का। लिपिड्स यानी फैट। वो भी कौन सा फैट? जिसमें फास्फोरस ग्रुप जुड़ा हो, PO4 फास्फोरस ग्रुप होता है, वही फास्फोलिपिड्स बना होता है हमारा सेल वॉल। इसका फंक्शन क्या होता है? सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है देख लेते हैं। इट्स रेगुलेट movement of molecules inside to outside to inside of body। Molecules inside to outside and outside to inside। मतलब ये हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स जैसे हमारे फूड्स हो गए, वाटर हो गए, इन सबको क्या करता है? बाहर करता है, अंदर करता है। इसका फंक्शन यही है सेल वॉल का। अगला कंपोनेंट्स देख लेते हैं हम सेल का। न्यूक्लियस है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है न्यूक्लियस। तीसरा न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। कौन से साइंटिस्ट ने? रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। ये देखो बीच में न्यूक्लियस पाया जाता है। पार्ट ऑफ सेल, कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में होते क्या है? हमारे न्यूक्लिकम, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, जैसे DNA, RNA, दो न्यूक्लिक एसिड्स पाए जाते हैं, वो हमारे न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। इसी को न्यूक्लियस को कहा जाता है ब्रेन ऑफ सेल। एंड इसको हम लोग कहते हैं ब्रेन ऑफ सेल। एंड दूसरा पॉइंट इसे कहा जाता है मैनेजर ऑफ सेल। न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है, मैनेजर ऑफ सेल भी कहा जाता है। आगे हम बात करेंगे DNA और RNA के बारे में, जो कि हम इसको अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना।